आप जैसे ही सामने बैठे हैं, आप किस भाव से आए, किस भावना से चल रहे हैं, आपके निमित्त ज्ञान से बताया जा सकता है। इसका एक गणित होता है। कई लोग कहते हैं कि देखो, आप वो पहले से स्लेट पर लिख के रख लेते हैं और फिर पूछते हैं कि आप कोई फल का नाम लीजिए, तो आपने फल का नाम लिया, वो पहले देखो हमने पहले लिख लिया था। तो इसका एक गणित होता है। उस गणित का एक सिस्टम होता है कि व्यक्ति आते ही बैठते हुए वो किस आसन से बैठा, क्या हरकत उसने की, और जिस समय वो प्रश्न पूछ रहा है उस समय अपने शरीर के सिस्टम, अपनी श्वास बाएं नथने से निकल रही है या दाएं से। आप कभी देखना, अपनी नाक से श्वास निकलती है ना, तो कभी बाएं से निकल रही है, कभी दाएं से निकलेगी, कभी दोनों से निकलेगी, और कभी पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, ये 5 तत्व होते हैं अपनी श्वास में। जब नासिका की श्वास 12 अंगुल तक निकलती है, 4 4 4 12, यहाँ हाथ लगा लीजिए और अपनी श्वास निकल के यहाँ टकरा रही है, तो ये पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व के माध्यम से जिसने प्रश्न पूछा है, तो जो इसकी साधना कर लेते हैं वो जान लेते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। जल तत्व, आप कभी जब जल तत्व चलता है तो आप एक दर्पण लेना और अपने नासिका के पास लगाना, उसके अंदर पानी की बूंदें आ जाएंगी। अभी भी कर सकते हैं आप, छोटी छोटी सी। जैसे अग्नि तत्व चलेगा तो जैसे ही आप दर्पण करोगे उसमें ऐसी त्रिकोण आकृति बन जाएगी भाप की, तो वो समझना अग्नि तत्व है। वायु तत्व, वायु तत्व जब चलेगा तो जो अपनी भाप नासिका से निकलेगी, दर्पण पे दिखेगी, तो वो ऐसी छितरी हुई दिखेगी, बिखरी हुई बाष्प, तो वायु तत्व होता। आकाश तत्व में एक सर्कल बन जाएगा, बीच में खाली रहेगा। तो इस नासिका के तत्वों से साधक जान लेता है कि यह क्या प्रश्न पूछने वाला है, इसके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहा है, और उसी समय वो अपना निर्णय करता है कि मैं जो बोलूँगा वह सही निकलेगा या गलत। संसार के सारे ज्योतिष फेल हो सकते हैं, ये स्वयं का जो ज्योतिष है, ये करंट स्वयं का ज्योतिष है। राशियों का जो ज्योतिष होता है, अब एक राशि पर कितने लोग हैं, राशि तो 12 ही है, और 12 में 7 अरब लोग, 8 अरब लोग हैं विश्व के। उन सबकी किस्मत उससे बाँचना है, उसमें चूक हो सकती है। रावण की भी यही राशि थी, राम की भी वही राशि थी, दोनों तुला राशि में थे, लेकिन दोनों की स्थिति अलग रही। पर सबसे ज्यादा ज्योतिष जो अकाट ज्योतिष है, वो नासिका से निकला हुआ श्वास। इस श्वास की जो साधना कर लेते हैं, बस तुम लोग सोचते हो महाराज जी आशीर्वाद देते, वो काम कैसे हो जाता है। हम हमेशा आशीर्वाद नहीं देते, कई बार टाल भी देते हैं। आप लोग कहते महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो इस कार्य के लिए, हम कहते आज नहीं, कल आना, क्योंकि मैंने स्वर देख लिया कि अभी का आशीर्वाद दिया सफल नहीं होना। और उस समय जैसे हम स्वर को देखते हैं और स्वर ठीक चलता है, उसी समय हम आशीर्वाद दे देते हैं, वह काम होता ही होता है। तो ये जो आत्मा के जो 5 तत्व हैं, जो 24 घंटे अपने शरीर में डेवलप होते रहते हैं, और ये सारे संकेत दुनिया के देते हैं, और स्वर ही बताते हैं कि तुम्हारी अपने शरीर में अपनी पूरी किस्मत लिखी हुई है, बाँचने वाला चाहिए। एक नाखून के अंदर अपनी पूरी जिंदगी लिखी है, मस्तिष्क के ललाट पर अपनी पूरी जिंदगी लिखी हुई है, पूरे आंखों के बालों पर लिखी हुई है, कानों पर लिखी हुई है। जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य होते हैं, वे मात्र आपकी एक उंगली को देखेंगे और आप पूरी जिंदगी की कहानी सुना देंगे। मात्र आपके ललाट को देखेंगे, ललाट को देखकर जिंदगी की कहानी सुना देंगे। आपकी आंख देखेंगे, बस आंख में ही पूरी जिंदगी लिखी है। यानी शरीर के अंदर पूरे रोम रोम पर, हाथों में नहीं है रेखाएं, ये तो बहुत स्थूल है। बाँचने वाला चाहिए, शरीर की हर आकृति में
हमारे अतीत की और भविष्य की कहानी लिखी हुई है, बस बाँचने वाला हो तो आज भी बाँचा जा सकता है।